हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जी है। लेट्स सी। ओके गाइज, आपके पर्सन की क्या एनर्जी, आज मैंने मोनोलॉजी उठाया आपके पर्सन की एनर्जी को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। इस रीडिंग को डेफिनेटली आप पूरा सुनिएगा एंड तक। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपका पर्सन इस वक्त में ये सोच रहा है कि मुझे क्या छोड़ने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि आपके पर्सन ना एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब इन्हें एक्शन तो लेना है। ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और आपको बॉस के ऑर्डर हैं कि आपको ये काम करना है। अब आपको काम करना है, ये तो आपको पता है, लेकिन कैसे करना है ये चीज़ सोचना आपका काम होता है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पर्सन सोच रहे हैं एक्शन तो लेना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो तो लेना है। वो तो जैसे उनकी इंट्यूशंस उन्हें गाइड कर रहे हैं। वो तो जैसे उन्हें ऊपर से पता चल रहा है कि एक्शन तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने बिगाड़ी हैं उनको आप ही सुधारेंगे, उनको आप ही ठीक करेंगे। लेकिन आपके जो पर्सन है उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या आपको यू नो किस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, किस किस नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ना ये दोनों ही कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप सबसे पहले अ, ये आपके जो पर्सन है वो ये सोचना बंद करें कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपके पर्सन समझ गए हैं कि भाई कुछ भी अपने आप नहीं होगा, कुछ भी खुद से नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि इन्होंने लाइफ टाइम दूसरों की बड़ी टेस्टिंग की है, दूसरों को बड़ा टेस्ट किया है, दूसरों को बड़ा जज किया है, दूसरों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है, हमेशा एक जजमेंटल एनर्जी में रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि इनको भी कभी ना कभी टेस्ट देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का मैसेज है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उनकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहा है। यानी यूनिवर्स टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने लव के लिए कितने ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड हैं, कितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन को चाहते हैं और इस कनेक्शन को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस पर्सन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि इनकी टेस्टिंग तो डेफिनेटली हो रही है। इन्होंने वैसे बहुत लंबे टाइम तक ये कोशिश करी कि मुझे कुछ ना करना पड़े, ठीक है, यूनिवर्स ही सब कुछ कर दें या सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, परमात्मा कर देंगे, ठीक है, ऐसा वैसा। बट यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। लेकिन इस पर्सन को समझ में आया कि कुछ भी हो ही नहीं रहा है, अपने आप तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अंत में मतलब चीज़ें तो वहीं आकर अटक रही हैं, लटक जा रही हैं कि एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। यानी कि प्रैक्टिकल डिसीजन और प्रैक्टिकल एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। यूनिवर्स तो आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट कर सकता है, लाइक आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में ला सकता है, आपके अंदर के इश्यूज खत्म कर सकता है, आपको हील कर सकता है, आपको अवेकन कर सकता है। यूनिवर्स आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली डिसीजन लेना और प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर, प्रैक्टिकल एक्शन लेकर उस चीज़ को एक मतलब एक रूप देना, वो काम तो इंसान को ही करना है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि खुद से तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई ना कोई तो एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप कुछ भी नहीं होगा, इस पर्सन को करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज तो यही कार्ड आता है, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। वरना कुछ सिचुएशन में बदलने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर कुछ होगा तो होगा वो आपके करने से, अदरवाइज तो नहीं होगा। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो इनके दिमाग में राइट नाउ यही चल रहा है कि सिचुएशन में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर मेरे को
कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो उस चीज़ के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, और उस चीज़ के ऑर्डर यूनिवर्स की तरफ से भी हैं। और ये भी ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इस वक्त में यूनिवर्स इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली टेस्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन को टेस्ट किया जा रहा है कि देखिए भाई आप कितने लॉयल हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितनी ज़्यादा आपकी डिज़ायर है इस चीज़ को लेकर, कितने ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो, तो देखिए तुम्हारी शिद्दत क्या है, बेसिकली ये वाली एनर्जी है। नेक्स्ट है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, कम्युनिकेशन इज की। आपके पर्सन को एक चीज़ भी समझ में आ गई कि इनकी लाइफ के अंदर आपके साथ कनेक्शन में जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं वो कम्युनिकेट ना करने से बिगड़ी हैं, या गलत कम्युनिकेशन से बिगड़ी हैं, अच्छे से कॉन्वर्सेशन ना करने से बिगड़ी हैं। तो अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, कोई भी आपके बीच में पर्सनल इशू है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से ठीक हो सकता है, और कैसे भी ठीक नहीं हो सकता। जब दो लोग आपस में बैठकर बात करेंगे ही नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल ही नहीं सकता, कोई भी किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलेगा। कोई भी चीज़ का हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि आप बैठकर ठीक से बात नहीं करते। तो इस पर्सन का नेक्स्ट जो लेसन इस पर्सन को समझ में आया है कि बात करना अनिवार्य है। अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको बात करनी ही करनी पड़ेगी, और अपने तरफ से कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, लेकिन आपको अपना प्रैक्टिकल डिसीजन, प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस पर्सन को ये भी चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हाँ, इनको आपसे बात करनी है, उन्होंने पास्ट में आपसे बातचीत नहीं की, सारी चीज़ें वहीं से बिगड़ी हैं। अगर ये उसी वक्त से आपसे सही तरीके से बातचीत करते रहते, या फिर आप दोनों के बीच में एक ढंग का कॉन्वर्सेशन होता रहता, कम्युनिकेशन बना रहता, तो लाइफ में कभी भी कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती इन आउट से, ऑन ऑफ से, बात कर ली, थोड़ा कुछ बोल दिया, बाकी बात छुपा ले गए एंड भाग गए। तो इस तरह की चीज़ों से इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, खुद तो परेशान होता है, दूसरे को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपको कहीं न कहीं अपने इश्यू को ख़त्म करने के लिए बातचीत करना अनिवार्य है, और ये चीज़ इस पर्सन के दिमाग में राइट नाउ चल रही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर होल्ड योर विजन का। कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है, आप वो एक कहते हैं ना कि क्लैरिटी नहीं मिलती, जैसे हम कहते हैं अक्सर करके टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। आपका पर्सन क्लियर माइंड में नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए कि उसे ये करना चाहिए, वो क्रॉस रोड पर है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को एक विजन मिल रहा है कि भई आपका रास्ता यही है, आपकी मंज़िल यही है। जब इंसान को ये पता चल जाए कि मेरी मंज़िल क्या है, और मुझे किस रास्ते से होकर जाना है, फिर रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो मैटर नहीं करते। पता तो है कि मंज़िल ये है और ये रास्ता है, ऐसे ही चलना है। बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आएँगे उनको देख लेंगे। तो आपके जो पर्सन है वो, उनका एक विजन तैयार हो रहा है, उनको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे कि आखिरकार उनकी मंजिल क्या है, उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, और उनका रास्ता क्या है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएँगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स रास्ते में आएँगे, जो भी चैलेंजेस आएँगे, जो भी चीज़ें आएँगी, उनको तो आपका पर्सन फेस कर सकता है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ इंसान को यही ना पता हो कि मेरा रास्ता क्या है, मुझे चलना कौन से रास्ते पर, और फाइनल डेस्टिनेशन मेरी क्या है, या फिर मुझे लास्ट में किस चीज़ को पाना है। जब इंसान को ये ना पता हो कि मेरी मंजिल क्या है या मेरा रास्ता क्या है, तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो वो वही वाली चीज़ हो गई कि आप अंधेरी टनल में चल रहे हैं, ठीक है, डार्क टनल में। लेकिन आपको ये मालूम है कि आपकी मंजिल क्या है, आपका रास्ता क्या है, ठीक है, फिर इंसान चल देता है, ठीक है, भले ही कितने रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएँ, चैलेंज आएँ, पता तो है कि मंजिल ये है, यहाँ तक पहुँचना है, और ये रास्ता है, ठीक है। सो आपके पर्सन को ना विज़न मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे कि भई आपका रास्ता क्या है, क्यों आपके साथ अभी तक चीज़ें ऐसी हुई, इस कनेक्शन में इतना सब कुछ क्यों बिगड़ा। ठीक है, और जितना भी आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ तो वो इस वजह से हुआ ताकि आप इमोशनली बैलेंस कर सकें, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, और प्रैक्टिकलिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें। आप दोनों को बैलेंस करना सीख सकें, इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये इस पर्सन के इस वक्त दिमाग में चल रहा है, उनको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि विजन क्या है, क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कैसे एक्शन लेना है। यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर चीज़ों को ठीक रखना है हमेशा, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर करना चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अपनी बात सटीक बोलो, सामने सही तरीके से रखो, ताकि बाद में कोई सेकंड चांस ना हो, या फिर पछताने का ना कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। ठीक है, और इमोशंस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली बैलेंस नहीं किया, इस वजह से आज इस सिचुएशन में है। कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, या ऐसी ऐसी इस पर्सन को ऐसी गाइडेंस आ रही है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है? और अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, या जो भी टफ साइकिल इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में चल रही है, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है? ये इस पर्सन को लगातार समझ में आ रहा है। इस वक़्त की करंट की एनर्जी इस पर्सन की यही मुझे दिखाई देती है। ओके।
4 चीज़ें जो हैं यूनिवर्स ने इस वक्त में इस पर्सन से सरेंडर करवा ली हैं। पहली तो ये कि यूनिवर्स ने इस पर्सन से कहा है कि अपने इंट्यूशंस को सुनना सीखो, ठीक है। जो भी आपकी इनर वॉइस है, अगर वो आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड कर रही है कि ऐसा काम करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, तो उस काम को करो, ठीक है। अपने इंट्यूशंस को सरेंडर करो, उनको सुनने के आदी बनो, ठीक है, उनको सुनो। सरेंडर योर एडिक्शंस, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मैसेज आ रहा है कि अपने एडिक्शंस को सरेंडर करो। जैसे जो लोगों को लत होती है ना, किसी को लत है मल्टीपल कनेक्शंस में जाने की, किसी को लत है कि भाई उनको पैसे की लत है, उनको फैमिली में ये है, अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज की वो है, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों को आधार पे वो काम करते हैं। तो यूनिवर्स ने कहा अपने जितने एडिक्शंस हैं, जितनी गंदी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, या फिर जो बैड एडिक्शंस, उन सबको सरेंडर करो और वो काम करो जो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, वो करो जो आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है, जो अंदर से आपको आवाज़ें आ रही हैं, राइट। आपके जो पर्सन है, अगर इनको इस चीज़ का फ़ियर था कि आपके ज़्यादा क्लोज़ आ जाएँगे तो और चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएँगे, और चीज़ों को मतलब हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन से ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत करो। अगर कोई चीज़ अगर आपके लिए सही है और अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन को ये है कि वो आपकी तरफ आते हैं, बात करते हैं, पर कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है और फिर से रन कर जाते हैं, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन से ये चीज़ भी सरेंडर करवाई है, ठीक है, कि आप अपने आप को ओपन अप करें, ठीक है। आप अपने हार्ट चक्रा को अलाउ करें हील होने के लिए, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें और लव को फ्लो होने दें अपने अंदर से, और इस चीज़ को भी माने कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर मैजिक है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, इन्होंने हमेशा ये चीज़ देखा है कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। अपनी खुद की मैजिकल पावर्स को इस पर्सन ने कभी भी अनुभव नहीं किया है, खुद के मैजिक को हमेशा इस पर्सन ने इग्नोर किया है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि जो पर्सन है वो अपने मैजिक को बाहर रखें, ठीक है, अपने आप को पहचाने कि ये खुद क्या है, और इसी चीज़ को वो कहते हैं ना कि खुद की खोज कर लेना, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो चीज़ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन भी कराया है, और यूनिवर्स ने इस पर्सन से ये भी कहा है कि अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को छोड़ दे। ये सारी चीज़ों को आपके पार्टनर को इस वक्त में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, अपने सारे बैड एडिक्शंस, अपने इंट्यूशंस को ना सुनना, ठीक है, और हर चीज़ आपसे आपसे दूर भागना, आपकी क्लोज आते ही छटपटाहट होना, या फिर अपने आप को ना पहचान पाना, सेल्फ रियलाइजेशन, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रहना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को यहाँ पर छोड़नी पड़ेंगी। ये इस पर्सन को इस वक्त में स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, लेट्स सी कि टैरो और आपके लिए क्या बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट दोनों आए हैं। इस वक्त में आपकी जो पर्सन को स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, मैसेज आ रहा है कि आपको जजमेंट और जस्टिस, मतलब जजमेंट, यूनिवर्स इस पर्सन को टेस्ट तो कर ही रहा है। अब यूनिवर्स इस पर्सन से देखना चाहता है कि ये कैसे डिसीजन बनाते हैं, ये अपने इमेज को चुनते हैं या फिर रियल जस्टिस को चुनते हैं, क्योंकि गलती तो इस पर्सन से हुई है और ये जानते हैं कि इन्होंने गलती की है। अब पहले तो इनके अंदर बहुत सारे फियर्स थे, इसकी वजह से इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ एक अलग तरीके का वो काम कर दिया या चीट कर दिया। लेकिन अब यूनिवर्स इस पर्सन से चाहता है कि ये जस्टिस करें, ठीक है, ये जस्टिस करें। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ये सही डिसीजन लेते हैं, क्या इस बार ये जस्टिस करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि पहले तो इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, अब बहुत हद तक इस पर्सन के अंदर से नेगेटिविटी जा चुकी है। तो क्या अभी भी ये पुरानी तरीके से डिसीजन लेंगे, या फिर अब ये नए तरीके से डिसीजन लेंगे, अब ये भाग्य बदलने के लिए रास्ता बदलेंगे, या अभी भी ये पुराने तरीके से डिसीजन लेकर एक बार और ठोकर खाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर इस बार फिर से इस पर्सन ने गलत डिसीजन लिया तो एक बार फिर यूनिवर्स इसको साइकिल में घुमाएगा, ठीक है, और ये इनको फिर से ठोकर लगेगी। और अगर इस बार इस पर्सन ने सीख लिया और सही डिसीजन लिया तो इस बार ये अपने भाग्य को बदल लेंगे, यानी डेस्टिनी चेंज करेंगे और एक नए पाथ को चूज़ करेंगे, यानी नया पाथ आएगा इस पर्सन की लाइफ के अंदर। तो ये इस पर्सन की जजमेंट है इस वक्त में। यूनिवर्स इस पर्सन को जज करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या डिसीजन लेते हैं। हाई प्रीस्टेस दिखा रही है कि इंट्यूशन तो बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, उस पर्सन को कहीं ना कहीं मालूम है कि इनके लिए क्या सही है, ठीक है, इनके लिए क्या सही है। अब तो बहुत हद तक ये पर्सन जान चुके हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन डर को चुनते हैं या फिर सच्चाई को चुनते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने फिर से डर को चूज़ किया, सच्चाई को चूज़ नहीं किया, तो एक बार फिर ये पर्सन ठोकर खाने के लिए उसी तरफ, उसी रास्ते पर जाएंगे। और इस बार इस पर्सन ने अगर सच को चूज़ किया,
तो ये सिचुएशन से निकल आएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।